वीर मृत्युंजय शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जब युग बदलते हैं तो भक्ति के मार्ग भी बदलते हैं, परंतु शिव की कृपा हर युग में अडिग रहती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग, इन चारों युगों में भगवान को प्राप्त करने के मार्ग भिन्न रहे हैं। जहाँ पहले के युगों में हजारों वर्षों की कठिन तपस्या और विशाल यज्ञों की आवश्यकता होती थी, वही कलयुग में भगवान की प्राप्ति कहीं अधिक सरल है। क्योंकि आज का मानव न तो वर्षों तक तप कर सकता है और न ही ध्यान या यज्ञ कर पाने की शक्ति रखता है। आज तो हाल यह है कि लोगों के पास भगवान को याद करने का समय भी नहीं है। लेकिन यही कलयुग का चमत्कार है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का नाम जपता है, दान धर्म करता है और जरूरतमंदों की सेवा करता है, तो उसे भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। परंतु दूसरी ओर शिव महापुराण में विस्तार से बताया गया है कि कलयुग में अधिकांश लोग पाप कर्म की ओर अग्रसर होंगे, झूठ, कपट, छल, लोभ और धर्म से विमुख होंगे। और जब घोर कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब मनुष्य का व्यवहार कितना भयावह और विचलित करने वाला होगा, इसका स्पष्ट वर्णन हमें शिव महापुराण में मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कलयुग के संकेत क्या है और कैसे हम इस अंधकार के युग में भी शिव भक्ति के प्रकाश से अपना जीवन उज्जवल बना सकते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पाप कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराये स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। आज के समय में न दान की भावना बची है, न सेवा का भाव। लोग इतने स्वार्थ में डूब चुके हैं कि अब किसी की मदद करना उन्हें मूर्खता लगती है। मंदिरों में अब सेवा करने वाले कम दिखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भक्ति का दिखावा करने वाले भक्त हर जगह मिल जाएंगे। इस कलयुग में जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जो सत्य बोलता है, उसे मूर्ख समझा जाता है, और जो अधर्म करता है, झूठ बोलकर अपना काम निकालता है, वही आज चालाक और समझदार कहलाता है। कलयुग में रिश्ते सच्चे दिल से नहीं, पैसे और फायदे से तोले जाते हैं। लोगों को अब मेहनत से कमाना भारी लगता है। उन्हें जल्दी पैसा चाहिए, चाहे किसी को धोखा देना पड़े या ठगना क्यों न पड़े। ईमानदारी से जीना इस युग में शायद सबसे मुश्किल काम बन चुका है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो कलयुग में ज्यादातर लोग धर्म के रास्ते नहीं बल्कि अधर्म के रास्ते पर चलने लगे हैं। और यही बात शिव महापुराण में कलयुग के आने से पहले ही बताई गई है, जो आज सच हो रही है। शिव महापुराण में आगे बताया है कि कलयुग के लोग अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। कलयुग में ऐसे लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे कि यह शरीर आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। फिर भी लोग सबसे ज्यादा महत्व शरीर को देते हैं। इसे सजाने, संवारने और अच्छा दिखने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। शिव महापुराण में ऐसे लोगों को पशु बुद्धि वाले कहा गया है। इसलिए हमें भगवान से जो जीवन मिला है, उसका सही उपयोग भक्ति करने में, नाम जपने में और भगवान को प्रसन्न करने में करना चाहिए, ना कि व्यर्थ की चीजों में खोना चाहिए। शिव महापुराण में यह भी लिखा है कि कलयुग में लोग अपने माता पिता से द्वेष करने लगेंगे और पराय स्त्रियों के पीछे पड़ेंगे। इसलिए हमें सतर्क रहकर सही मार्ग पर चलना चाहिए। आगे जो शिव महापुराण में बताया गया है वह खास तौर पर आज की स्त्रियों के लिए है। तो आइए देखते हैं कि शिव महापुराण में स्त्रियों के बारे में क्या क्या कहा गया है। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विलह परपति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। यह भविष्यवाणी आज के समय में भी कहीं न कहीं नजर आती है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि सारी स्त्रियां ऐसी ही है। आज भी हमारे बीच बहुत सी महिलाएं हैं जो धर्म, संस्कार और परिवार की मर्यादा को मानती है, जो अपने कर्तव्यों और रिश्तों को पूरी निष्ठा से निभाती है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे महिलाओं के आचरण और व्यवहार में बदलाव आने लगेगी। कुछ स्त्रियां स्वार्थी, असंवेदनशील और अपने स्वभाव में कठोर होती जाएंगी, परिवार से दूर, मोह माया और सांसारिक लालच में फंस जाएंगी। आज के समय में भी हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जहाँ पारिवारिक रिश्ते कमजोर हो रहे, जहाँ सास बहू के बीच दुश्मनी बढ़ रही है और पति पत्नी के बीच सम्मान की कमी दिखती है। लेकिन कलयुग का यह प्रभाव सभी स्त्रियों पर समान रूप से लागू नहीं होगा। कुछ स्त्रियां अपने धर्म और संस्कार पर स्थित रहेंगी, जो इस अंधकार में भी प्रकाश की तरह चमकेंगी। इसलिए हमें हमेशा उन महिलाओं का सम्मान और सहयोग करना चाहिए जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलती है, क्योंकि वही समाज और परिवार की असली ताकत है।
अब जो आगे शिव महापुराण में बताया गया है वह खासकर कलयुग की संतानों यानी बच्चों के बारे में है। तो आइए देखते हैं कि बच्चों के बारे में क्या कहा गया है। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित और दूर स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। माता पिता जो भगवान समान होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा, वही बच्चे अब अपने माता पिता को गलत कहते हैं, उनसे द्वेष करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। कभी कभी तो सुनने में आता है कि बच्चे अपने माता पिता को मार देते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यदि माता पिता ने हमें जन्म नहीं दिया होता तो हम यह सुख और चैन का आनंद नहीं उठा पाते। माता पिता का हमारे ऊपर एक बड़ा ऋण होता है जिसे हम पूरी जिंदगी भी नहीं चुका सकते। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कभी भी अपने माता पिता से द्वेष का भाव मत रखें। उनका गुस्सा भी हमारे लिए उनके प्रेम का एक रूप है। अगर आप जीना चाहते हैं तो अपने माता पिता के सुख शांति के लिए जिए, ऐसे जिए कि वे प्रसन्न हो। अपने माता पिता में आप शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, सीताराम या राधा कृष्ण को देखें, उनकी जीवन भर सेवा करें, तभी आपका जीवन सफल और कल्याणकारी बनेगा। तो दोस्तों, कलयुग के इन सभी चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच हमें अपने अंदर का धर्म, भक्ति और श्रद्धा बनाए रखनी है। हमेशा याद रखें, भगवान शिव की महिमा अपार है और उनकी भक्ति से हर अंधकार मिट जाता है। अपने माता पिता का सम्मान करें, सच्चाई और सेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। यही हमारी असली ताकत है, यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। आज का यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।